आप सभी को नमस्कार। आज का यह वीडियो ध्यान गंगा या शवासन या योग निद्रा का बनाने जा रहे हैं हम लोग। आपको मेरे साथ इसे सुनना है, करना है। यह उन लोगों के लिए है जो रात्रि में नींद नहीं आने के कारण बहुत मन चिड़चिड़ हो जाता है, व्यथित हो जाता है, समझ नहीं आता है क्या करें। जो समस्या है तो आराम से आज ध्यान गंगा में लेट जाइए। ध्यान में बैठ सकते हैं या लेट भी सकते हैं। इसे करने के बाद आपको नींद न आने की समस्याएं समाप्त हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। शवासन, ध्यान गंगा, योग निद्रा का अर्थ ये होता है कि हम सोए तो हैं लेकिन अंदर से जागृत हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। योग निद्रा। सबसे पहले संपूर्ण शरीर को शांत कर लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिलैक्स योर बॉडी। हाउ टू रिलैक्स? कैसे शांत करेंगे? तो मस्तिष्क से लेके पैर के नाखून तक पूरा शरीर शांत कर लीजिए। फ्रॉम योर ब्रेन टू योर टोज, रिलैक्स योर बॉडी। मैं आपको योग साधना ध्यान गंगा का सबसे सुंदर तरीका बताता हूँ। सबसे पहले अपने मस्तिष्क को देखिए। आपका मस्तिष्क, आपका ब्रेन आपके शरीर का चालक है, आपके शरीर को चलाने वाला है। इट इज़ द ड्राइवर ऑफ योर बॉडी। तो इसे देखिए और इसे कहिए कि मस्तिष्क, यदि आप नहीं होते तो मेरा ये शरीर चल कैसे पाता, अलग अलग क्रियाएं कैसे कर पाता। तो मस्तिष्क को धन्यवाद करिए और इससे प्रॉमिस करिए कि हम कभी गुस्सा नहीं होंगे, हम शांत रहेंगे। कितना भी गुस्सा आ जाएगा लेकिन हम शांति से उस बात का हल निकालेंगे, जिससे क्या होगा, मस्तिष्क पर ज़्यादा दबाव नहीं पड़ेगा और आप रिलैक्स रहेंगे। उसके बाद अपनी आँखों को देखिए। आँखों से कहिए कि यदि आप नहीं होते तो मैं ये इतनी सुंदर दुनिया कैसे देख पाता। और आँखों को रिलैक्स कर लीजिए, शांत कर लीजिए। फिर कान को देखिए और कहिए कि यदि आप नहीं होते तो मैं मधुर मधुर वाणी सुन कैसे पाता। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। फिर अपने नाक को देखिए। फिर उससे कहिए यदि आप नहीं होते तो मैं श्वास कैसे ले पाता, सुंदर सुंदर सुगंध कैसे ले पाता। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। फिर अपने मुखमंडल से कहिए यदि दांत नहीं होता
जीभ नहीं होती तो कैसे खाना खा पाते, कैसे पचा पाते, कैसे टेस्ट ले पाते। फिर अपने गर्दन से कहिए यदि आप नहीं होते तो भी नहीं होता। फिर अपने लंग्स से कहिए यदि आप नहीं होते तो श्वास भरता कहाँ। हार्ट से कहिए यदि आप नहीं होते तो मेरे पूरे शरीर में प्योर और इम्प्योर यानी शुद्ध और अशुद्ध रक्त पहुंचाता कौन। फिर अपने पेट से कहिए यदि आप नहीं होते तो खाना पचता कैसे। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, किडनी, लिवर, ये सब यदि आपके शरीर में नहीं होते तो आपका शरीर काम कैसे करता। इसीलिए मेरे प्रिय मित्रों, योग साधकों, यदि भगवान ने आपको इतना सुंदर शरीर दिया है तो क्या हमारा कर्तव्य नहीं है कि हम अपने शरीर की जो रचना है उसको बनाए रखें। आप 60,000 की एक गाड़ी लेकर आते हैं लेकिन उसे हर 2 महीने में सर्विसिंग कराते हैं। क्यों कराते हैं? क्योंकि जब वो निरंतर चलेगा, जब वो हमेशा काम करेगा तो उसके खराब होने की चांसेस ज़्यादा हैं। इसीलिए उसको सर्विसिंग करते हैं जिससे जो पार्ट खराब हुआ हो वो पार्ट ठीक हो जाए। तो क्या हमारे शरीर में भगवान ने जो ब्रेन बनाया, आँख बनाया, नाक बनाया, लंग्स, फेफड़े, किडनी, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पेट, जांघ, पैर, कमर, छाती, कंधा, मेरुदंड, मस्तिष्क, इतना कुछ भगवान ने आपको मुफ्त में दे दिया तो क्या हमें इसकी सर्विसिंग नहीं करनी चाहिए? अब आप कहेंगे इसकी सर्विसिंग कैसे करें? तो शरीर ठीक रहेगा चलकर, योग करके, जिम करके, स्विमिंग करके या कोई भी ऐसा शारीरिक काम करके जिससे हमारा शरीर चलता रहे और शरीर में पसीना आए। और मन कैसे ठीक रहेगा? जब अंदर से आप कपालभाति, अनुलोम विलोम, प्राणायाम करके शरीर को भीतर से शुद्ध करेंगे, साफ करेंगे। शरीर के गड़बड़ होने से क्या हो जाता है? खान पान अच्छा नहीं हो पाता है। फिर धीरे धीरे लोगों को नींद नहीं आने की समस्याएं हो जाती हैं। तो क्या करना है? कुछ नहीं करना, आप यह वीडियो देख लेना, आराम से लगा लेना, सो जाना और जो मैं कहूँ उन बातों को सुनते रहना। ऊपर से शुरू करना, शरीर को थैंक यू बोलना, हर पार्ट को थैंक यू कहिए। कोई अपरिचित व्यक्ति यदि रेलवे में आपको एक सीट दे देता है बैठने के लिए तो आप उसको धन्यवाद कर देते हैं। बस में कोई सीट दे देता है तो आप उसको धन्यवाद कर देते हैं। कोई आपका छोटा सा काम कर देता है, आप उसको धन्यवाद कर देते हैं। आप बताइए, आपके ये शरीर दिन रात आपके लिए मेहनत करते हैं, क्या आप इसे थैंक यू कहते हैं? यदि नहीं कहते तो रोज रात को सोते समय इसे आप थैंक यू कहिए। हर पार्ट को थैंक यू करिए, रिलैक्स करिए शरीर को। आपको नींद कैसे नहीं आती? जरूर आएगी। और आपके जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं, आप उन समस्याओं से कहिए, आप अपने आप से कहिए कि समस्याएं खत्म हो जाएगी, ये वक्त बदल जाएगा। जब आपको समस्याएं आती है ना, तब आप महापुरुषों के बारे में सोचिए, अपने माता पिता के बारे में सोचिए,
समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएगी। समस्याएं सबके जीवन में है। जो लड़ लेता है वो महान बन जाता है। जो उस समस्याओं में उलझ जाता है वो हम जैसा एक तुच्छ मनुष्य बनकर रह जाता है। इसीलिए यह वीडियो मैंने आपकी सेवा में समर्पित किया है। जिसे भी नींद ना आए, फ्रस्ट्रेट हो जाए, शवासन करना हो, ध्यान करना हो, इस वीडियो को आराम से सुन लीजिए और इसे करने के बाद आपको निश्चित फ़ायदा होगा। यदि फ़ायदा होता है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप यदि चैनल पर नए हैं, चैनल पसंद आता है तो इसे आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो भी जिन्हें भी इनकी ज़रूरत हो उन तक इस चैनल को ज़रूर पहुंचाएं। यही मेरे आपसे विनती है। और चलिए अब ध्यान से बाहर आना है, लेकिन ध्यान से अचानक नहीं आते। जिस प्रकार ध्यान में जाते समय आप रिलैक्स होकर गए थे, धीरे धीरे गए थे, उसी प्रकार ध्यान से बाहर आने के लिए भी आपको धीरे धीरे आना है। सबसे पहले क्या करना है, हाथ की उंगलियों को धीरे धीरे हिला के देखना है। फिर पैर की उंगलियों को धीरे धीरे हिला कर देखिए। फिर धीरे धीरे दोनों हाथ ऊपर हिला कर देखिए। फिर अपने सर को एक बार बाएं, एक बार दाहिने हिला कर देखिए। फिर दोनों हाथों को धीरे 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 रब कर लीजिए, घर्षण कर लीजिए। और जो ऊष्मा आती है उसको धीरे से आंखों पर लगाइए। आंखों को खोल लीजिए और बायां करवट लेके धीरे धीरे उड़ जाइए और आंखों को खोलकर ध्यान गंगा को विश्राम करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।